बात तो शायद भूल गया है कि तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी हमारे पास है। याद दिलाऊं क्या है हमारे पास? कर दूं तुझे एक्सपोज? बोल। नहीं, मैं रणवीर की सच्चाई हैप्पी के सामने नहीं आने दे सकता। भाटिया जी, इसे समझाइए। लाइन पे आ गया तू? उस दिन तो बड़ा भाटिया भाटिया कर रहा था। एक्सपोज का नाम सुनते ही भाटिया भाटिया जी हो गए। आरवी, ये सब क्या बोल रहे हो? क्या एक्सपोज कर देगी और आप लोग इनकी धमकियों से डर क्यों रहे हो? और ये किस पार्टनरशिप की बात करिए? आपकी और इनकी कौन सी पार्टनरशिप है? मेरी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट हैप्पी पप्पी, तुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। बकवास मत कर सान्या, गेस्ट के सामने तमाशा मत कर। और ये मत भूल कि इस वक्त तुम मेरे होटल में मेरी प्रॉपर्टी पे खड़ी है, इसीलिए तमीज से बोल रही हूँ। यहाँ से निकल जा तो निकल जा। तेरी प्रॉपर्टी? डार्लिंग, यू मीन हमारी प्रॉपर्टी, राइट? हम सबकी प्रॉपर्टी। न्यूज़ फ्लैश हैप्पी, आरवी और ग्रोवर हमारे पार्टनर्स हैं। व्हाट यार आरवी, तूने अपनी बिजनेस पार्टनर को अपने बाकी बिजनेस पार्टनर्स के बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी और भी बिजनेस पार्टनर्स हैं? हाउ अनएथिकल इज दैट? झटका लग गया ना उसको। आरवी, ये झूठ बोल रही है, राइट? आरवी, ये सब सच नहीं है, राइट? हैप्पी, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी तसल्ली से अपनी बात। हर बंदा आता है और हैप्पी को बेवकूफ बना के चला जाता है। हे भगवान, क्यों करते हो आप हैप्पी के साथ ऐसा? हैप्पी, तुझे बहुत कुछ नहीं पता कि आरवी ने तुझसे क्या क्या बातें छुपाई हैं और क्या क्या तुझे झूठ बोला। ये जो तेरा बेस्ट फ्रेंड आरवी और ग्रोवर अंकल तेरे होटल में पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं ना, बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पे, ये हमारा पैसा है, हमारा ब्लैक मनी। जिसे ये लोग तेरे होटल में इन्वेस्ट कर करके व्हाइट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आरवी, ये झूठ है, राइट? हाँ या ना? इन लोगों का एक भी पैसा हमारे होटल में नहीं लगा। आरवी, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब सुनना। अभी जो ये कह रही है वो सच है, लेकिन ये लोग हमारे लीगल पार्टनर्स नहीं हैं। हैप्पी, मेरी अच्छा है, जो दलदल बनाई है मैंने तुम लोगों के लिए, तुम उसमें दसते जा रहे हो। अच्छा है। सुन, मैं अजीब सी फितरत का आदमी हूं। रावण की प्रवृत्ति का आदमी हूं मैं। तूने और ग्रोवर ने जो हमारी लाइफ में भसड़ मचाई है ना, इस भसड़ को जल्दी से ठीक कर। एक हफ्ते का टाइम देता हूं तुझे। बिजनेस पार्टनर है तू हमारा भाई। एक हफ्ते में ये भसड़ ठीक कर, नहीं तो मैं तुम दोनों की लाइफ में ऐसी भसड़ मचाऊंगा कि पाताल तक में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। समझा? चल बेटा, चल। हैप्पी, हैप्पी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने आप पे विश्वास किया था आरवी।
आरवी, मैंने कभी भी आपको अपना सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं समझा, उससे कई ज्यादा समझा था, अपना दोस्त समझा था आरवी, जिसके साथ मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, जिस पे मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। दिल से रिस्पेक्ट की थी आरवी आपकी। वो दोस्त समझा था जिसके सामने मैं कोई भी डिसीजन बिना किसी डाउट के, बिना किसी झिझक के ले सकती हूँ। हैप्पी, ये सब मेरे लिए इतना इजी नहीं था। इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड। प्लीज एक बार मेरी बात शांति से। आरवी, एक चीज मैं अपनी जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो है धोखा। आरवी, भाटिया जैसे इतने घटिया इंसान के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, मुझे इस पे बिलीव नहीं हो रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट, इतने टाइम में आपने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि ये बात आप मुझे बताएं। That hurts me. आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने बहुत विश्वास किया था आप पे, पर अब मैं जिंदगी में कभी आप पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी, कभी भी आप पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। हैप्पी, मेरी बात तो सुन। हैप्पी प्लीज एक बार बात सुन लो यार। ऐसी क्या चीज हो सकती है सानिया और भाटिया के पास जिससे वो ग्रोवर और आरवी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? सोच रॉकी, सोच। क्यों रब जी, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझे ये सजा दे रहे हो आप? पापा ने मेरा नाम हैप्पी इसीलिए रखा था ताकि मैं हमेशा हैप्पी रहूं। पर आप ही मुझे बताओ, मैं कैसे हैप्पी रहूं रब जी, जब लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है। जब भी मैं कभी किसी पे भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा हमेशा टूट जाता है, हमेशा। गलत बंदे पे भरोसा किया तूने हैप्पी, जिस पे करना था उससे तो तूने मुंह फेर लिया। क्या गलती हुई मुझसे? जब जब मुझे लगता है कि अब लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, तब कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। क्यों रब जी, क्यों क्यों कर मेरे साथ? हैप्पी, हैप्पी रुको बेटा। अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़, इस वक्त आप मुझसे कोई बात मत कीजिए, मैं कोई सी बात करने की हालत में नहीं। हैप्पी बेटा, पिछले 3 साल से तुम हमें जानती हो, हम ऐसे नहीं हैं। इसी बात का तो अफसोस है अंकल। इतने सालों की जान पहचान और फिर भी धोखा। हैप्पी बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आरवी की कोई गलती नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था हैप्पी, पर हम लोग अमृतसर में नए थे और तुम बिजनेस में नहीं थी, और ये भाटिया सर्किट में कनेक्टेड है। बहुत पावरफुल बंदा है वो। जब हमने बिजनेस शुरू किया था ना, तो उसने रोड ब्लॉक्स डाले, बहुत ही रुकावटें डाली, लेकिन बिजनेस तो हमें करना था ना बेटा। इससे थक हार कर उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। मैं जानता था कि आरवी जैसा उसूलों वाला आदमी ये नहीं मानेगा, और इसीलिए भाटिया के साथ की जो बिजनेस पार्टनरशिप की बात थी ना, आरवी को पता ही नहीं। और जब आरवी को पता चला तो उसने ये पार्टनरशिप, भाटिया के साथ की हिस्सेदारी खत्म करने की कोशिश की। उसे लगा कि तुम्हें बगैर बताए वो सब मैनेज कर लेगा। आरवी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है हैप्पी, वो इस सब से तुम्हें बचाना चाहता था, और आरवी की ये कोशिशें भाटिया और सानिया बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस ट्रस्ट को मत तोड़ो बेटा। इरादा मेरा भी बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती लगती है तो वो मेरी है, आरवी की कोई गलती नहीं। आओ।
आरवी, आरवी, I'm really sorry. गुस्से और इमोशंस में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। पूरी बात जाने बिना मैंने इतना ओवर रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी आरवी, मैं भूल गई थी कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया। नहीं हैप्पी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो। कोई और नहीं है ना आरवी, मैं हूँ। यहाँ बात मेरी है और मेरे लिए आपने इतना सब कुछ किया। कैसे मैंने आपके इंटेंशंस पे डाउट किया। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हैप्पी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है। हैप्पी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तो एक वादा कीजिए, हम दोनों कभी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं भूलेंगे। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सच कहेंगे। हम दोनों की दोस्ती की नींव सच और भरोसे पर टिकी, और वो भरोसा और विश्वास तभी कायम रह सकता है जब हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है लाइफ में, मैं फिर भी आपके इंटेंशंस नहीं समझ पाई। आई एम रियली सॉरी यार। प्लीज। वाह हैप्पी, कितनी जल्दी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया तूने इसको। जब मैं चीख चीख के तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था, चीख चीख के भीख मांग रहा था कि मेरी बात सुन, भरोसा कर मुझ पे, तब क्या हुआ था? कैसे तूने हमारी दोस्ती को धोखा दे दिया उस टाइम पे? ट्रस्ट। हट। हेलो 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 मैम। हाँ रूही, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह होटल से फोन कर रही हो, सब ठीक तो है? मैम सारे गेस्ट यहाँ ऐसे ही खांस रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मैम, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ तो बेहोश भी हो गए हैं। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प मी, आप जल्दी आ जाइए। हेलो, आपने एम्बुलेंस भेजी? जल्दी भेजिए, अर्जेंट में चाहिए, प्लीज जल्दी भेजिए। मैम प्लीज कोई पानी लेके आए। यहाँ पे क्या हुआ है जल्दी बताओ। मैम यहाँ के हवा में कुछ गड़बड़ है। मैम यहाँ के कुछ रूम्स और कॉरिडोर में गैस लीक्स हो गई, जिस वजह से स्टाफ के और गेस्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में फोन करो और उन्हें बोलो हमें अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर्स और नर्सेस चाहिए, ठीक है? हमारे होटल में हुआ है, हमें रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। आर यू ओके? आर यू ओके? और सुनो मेरी बात, होटल के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि फ्रेश एयर अंदर जाए, तभी लोगों की हालत ठीक होगी। कोई है? अरे उसे सांस नहीं आ रही। कोई है? कोई पानी लेके आओ। कोई है? बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। जी आप ठीक हो? आपको सांस आ रही है? ठीक हो आप? मैम ये ठीक है, आप प्लीज उसे बाहर लेके जाइए, खुली हवा में लेके जाइए। आरवी
आरवी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमृतसर के बड़े से होटल में गैस पॉइजनिंग की घटना हुई है। तकनीकी रिपोर्ट्स का आना बाकी है, पर सूत्रों का कहना है कि बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। गेस्ट सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं। देखिए, लापरवाही का ये मामला होटल ओनर्स के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। गेस्ट तो शायद इलाज से बच भी जाए, पर ये जहरीली गैस होटल की रेपुटेशन को हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले लेगी, ये लाजमी है। बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं यार। इनमें से किसी को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रोकी भैया, कुछ नहीं होगा इन लोगों को। इस गैस और इसके असर के बारे में अच्छे से पता है मुझे। ज्यादा से ज्यादा चक्कर आएंगे, बेहोशी होगी, सर दुखेगा या उल्टी हो जाएगी, बस 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई नहीं मरेगा। सुबह होते ही मैं खुद होटल जाऊंगा और चेक करूंगा। रात भर वैसे नींद नहीं आएगी मुझे। मैम, क्या आप बता सकती है हादसा कैसे हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? मैम, क्या आपका होटल इसकी जिम्मेदारी लेता है? मैम, कुछ तो बोलिए मैम, क्या जवाब है आपका? मैडम जवाब दीजिए। मैम, क्या है आपका स्टेटमेंट? मैम, पहुंच होटल में ये हादसा हुआ कैसे मैडम? मीडिया को जवाब देना होगा। मैम, मीडिया जानना चाहती है ये सब हुआ कैसे? मैम, आपके आप होटल खामोश इसकी क्यों हैं? जिम्मेदारी लेता आपको है जवाब क्या? देना पड़ेगा मैम। नो कमेंट प्लीज। मैम, यू आर आंसरेबल टू द मीडिया। आप इस तरह से खामोश नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है इसका जिम्मेदार? हैप्पी, ये क्या करने पे मजबूर कर दिया तूने मुझे? काश कि तू मुझ पे भरोसा कर लेती उस टाइम, तो ये सब करने की नौबत नहीं आती। मैम, मेडिकल टीम ने पूरे प्रोमिसेस को चेक कर लिया है। डिफॉल्टी रूम के सब क्लियर है, हवा पूरी क्लियर हो चुकी है। गेस्ट को भी सेफ रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। आरवी, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हैप्पी, हमें शांत दिमाग और पेशेंस से काम लेना होगा। शहर की बेस्ट मेडिकल टीम्स हमें हेल्प कर रही है। सारे गेस्ट की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? टेक्निकल टीम्स उसकी जांच कर रही है। हैप्पी, यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, आप गेस्ट की हेल्प करने के चक्कर में शायद अफेक्टेड रूम्स में चले गए। आप यहाँ क्यों आए? आपकी तबीयत बिगड़ रही है। हैप्पी, तुम अंकल को लेके घर जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। पापा जी, आप चलिए। अरे हाँ, 1 मिनट याद आया। वो आज कुछ लोग सोना की सर्विसिंग करने के लिए आए थे। मैंने उनकी आईडीज चेक भी किए थे, लेकिन कुछ था उनके बारे में जो मुझे खटक रहा था। कुछ बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे थे वो लोग। मैं पता करता हूँ अंकल। कोई नहीं, चलिए पापा जी। नहीं, आरवी ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? बड़ा होटल चलाने आई थी, ऐसे चलाएगी? जो आज तक हमारे होटल में नहीं हुआ वो इसने कर दिखाया। लोग बीमार पड़ने लगे। इसके बाद तो खोस्ता परिवार का नाम बड़ा रोशन हो जाना है ना। बेड़ा गर्क करके रख दिया इस लड़के ने। चलो बीजी, चलो यहाँ से। बीजी, मुश्किल वक्त में किसी का सहारा नहीं बन सकते, किसी को सांत्वना नहीं दे सकते, तो कम से कम ये बेकार के ताने तो मत मारो। आप इससे कितनी भी नफरत कर लो जी, लेकिन सच्चाई यही है कि खोसला परिवार, जिसकी आपको इतनी चिंता है, उस परिवार को ये चला रही है। ये मेरी दवाइयों का खर्च बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रही है। ये घर हैप्पी की वजह से चल रहा है, आपके नालायक पोते की वजह से नहीं। तो पता नहीं अपनी करतूतों की वजह से कौन सी जेल में पड़ा सड़ रहा होगा। सर, लीकेज तो सोना स्टीम रूम से ही हुई है। सर, बॉयलर पाइप्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, गैस वहीं से लीक हुई है। इसका मतलब ये किसी ने जानबूझ के किया है।
बट सर ऐसा करेगा कौन? एक हफ्ते में ये भसड़ ठीक कर, नहीं तो मैं तुम दोनों की लाइफ में ऐसी भसड़ मचाऊंगा कि पाताल तक में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज जो लोग सोना रूम सर्विस के लिए आए थे, मुझे एक एक की डिटेल्स चाहिए। सबको लाइन अप करो, मुझे उनसे पर्सनली बात करनी है। ओके सर। और सुबह से लेकर अभी तक की सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी दिखाओ नाउ। ओके सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।